देखने में भी पाप लगता। भगवान भी कह रहे हैं कि दुष्ट का संग है ना? दुष्ट का संग नहीं। अरे सांप के दांत में विष होता है, सांप के दांत में विष होता है, तो मधुमक्खी के माथ पर विष होता है, सिर पर मधुमक्खी के माथ पर विष होता है, अब बिच्छू के पूंछ में विष होता है, लेकिन दुष्ट आदमी के रोमकूप में विष होता है। बच जाइए। भगवान कहते हैं, हे भगवान, मेरे पूर्व कर्म में ऐसा कर्म बन गया, मुझे भोगना ही है। महाराज हमें नरक में भेज दीजिए, भोगाने के लिए आप नरक में भेज दीजिए, लेकिन भगवान भूल से दुष्ट का संग नहीं कीजिए। कितना खतरनाक, ख्याल कीजिएगा। भगवान कह रहे हैं, बड़ो भला बास नरक करता अदुष्ट संग जनि देवो विधाता। ये विधाता दुष्ट का संग नहीं देना। अंदाज कीजिए, नरक से भी बढ़कर दुष्ट का संग। राजा बलि से भगवान विष्णु ने पूछा कि बलि, सज्जन के साथ नरक जाना पसंद करोगे या दुर्जन के साथ स्वर्ग? राजा बलि हड़बड़ा करके कहे, महाराज महाराज, सज्जन के साथ मुझे नरक में भेज दीजिए। भगवान विष्णु अबाक हो गए। अरे दुष्कर्म करेगा, खोटा कर्म करेगा, लेकिन नरक जाना पसंद नहीं करेगा। कोई नरक का नाम नहीं सुनना चाहता, और नरक वाला काम करता, और नरक जाने से बचना चाहता। महाराज नरक भेज दीजिए। अरे महाराज, नरक का नाम नहीं सुनना चाहता तो नरक में जाना चाहते हो? हाँ महाराज। क्यों? आप शर्त लगा दिए, सज्जन के साथ नरक जाओगे या दुर्जन के साथ स्वर्ग? महाराज, सज्जन अगर नरक में भी जाएगा तो अपनी सज्जनता के कारण, अपनी उदारता के कारण, दान पुण्य के कारण, साधन भजन के कारण, अपने आचार व्यवहार शिष्टाचार सदाचार के कारण नरक को भी स्वर्ग बना देगा। दुर्जन कहीं स्वर्ग जाएगा अपनी दुर्जनता के कारण, दुष्ट बुद्धि के कारण, सज्जन के संग नहीं करने के कारण, महापुरुष के दर्शन नहीं करने के कारण वो दुर्जन स्वर्ग को भी नरक में तब्दील कर देगा। ये महाराज, उनको सज्जन का संग चाहिए नहीं। उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, उल्लू को देखे हैं ना, उल्लू को दिन में नहीं सूझता है, और कौवा को रात में नहीं सूझता है, और कामांध अहंकारी को रात दिन कभी नहीं सूझता है। चींटी को आंख नहीं होती है, चींटी को आंख नहीं होती है, सर्प को कान नहीं होता है, लेकिन अभागा दुष्ट बुद्धि वाले को, कामांध अहंकारी को आंख कान दोनों नहीं होता। आंख रहे तब न जाएगा संत का दर्शन करने के लिए। कहां कहां का महात्मा है। तो अभागा को पूछिए, गलो सत्संग हो, 2 फुर्सत नहीं। कौन है? वही सब लिख लीजिएगा, 1 नंबर वाला सब है। जल्दी जगह रसातल में कहां कहां से महात्मा आ गए, प्रवचन दे दिए, चले भी गए, या भागा किनारे में खड़े रह गए, देख भी नहीं पाए, आंखें नहीं था, देख भी नहीं पाए। दुर्दशा क्या होगी? हे माँ बहन जो आई है, कम से कम कुछ सीख के जाओ स्कूल से। ये है सत्संग, ये धर्म प्रेमियों का स्कूल है, यही सिखाया जाता है। दूसरा कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। जीवन बदलने वाला यही है, जीवन बदलने वाला कॉलेज सीख करके जाओ। जो नहीं आई होगी
उनको कम से कम सुना देना, दुख तो लगेगा जरूर, है ना। दवाई जो होती है ना कैप्सूल, कहीं मुंह में फूट जाए तो बड़ा खराब लगता, दिन भर लगता भोजन नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, कैप्सूल दे दो, ऊपर पानी दे दो, एकदम ठेल ठाल के भीतर दे दो, भीतर में जो होगा होगा, मुंह में नहीं फूटे। बड़ा खराब होता कैप्सूल। उसी तरह संत वाणी भी कैप्सूले है। बोले कि दुख होगा तो क्या दुख होगा बाबा, सुन लीजिए, जो नहीं आई है अगला जन्म में क्या बनेगी। बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुना न जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंडा खाए। कुतिया सब कौन है भाई, बड़े घर के माय बहन सब बढ़िया साड़ी पहन कर छमर छमर घरे में कर रही, क्या बनेगी। जो कामिनी पर्दे रहे सुने न गुरु की बात, असोते होगी कुतिया फिर उघाड़ेगा। घरे में बैठ करके वर्णन कर रही है, कान वाला हमरा ससुर दल के रहे, नाक वाला तो हमरा दुल्हा दल के। हे जयपुर से बना कानल। एक लड़की आई थी ससुराल से, आप लोग भी अब तो बूढ़ी होने जो गई है नई वाली को सुनिए। ससुराल से आती तब देखिए दिन रात ससुराल के चर्चा, आई बुढ़िया से करके थक गई, अब क्या बोलेगी ससुराल, है ना। तो आई थी तो अपनी सहेली सबको दिखाती है, देखते हो ये बड़का है, ऐसा तो सानिया मिर्जा भी फेल कर जाएगी। इतना सुंदर नथिया उनको भी नसीब नहीं हुआ। भारत से पाकिस्तान गई सानिया मिर्जा, अब भाग के फिर आई है भारत। लेकिन हमारा दुल्हा बनाई स्पेशल, कोई कारीगर नहीं इनका, ऐसे शहर वैसे शहर, हमारी दुल्हा ऐसे बना के लाए। कबीर बाबा मानने वाले थे, वो बगले से गुजर रहे, संजोग से सुन रहे खड़ा होकर के, अरे दिन रात दुल्हा का ये अपने पति की बड़ाई हाँक रही, नाक में दे दिया एक ठो नथिया को, बड़ाई दिन रात। कबीर साहब खड़ा होकर, हे पगली, अरे नथिया दिन ही यार ने तो बारंबार विचार, नाक दिया करतार ने ताको दियो विसार। जिस नाक में झुलाई है वो कौन दिया था, तुम्हारे पति का बाप। नाक देने वाला का नामे नहीं, नाक में झुलाने वाला का नाम बोल रही है, हमारा दुल्हा दिया, जयपुर से लाया, ऐसे लाया वैसे लाया। नाक कौन दिया, नाक जो बढ़िया का है। अगर भगवान पहले पोछ करके देते सूर्पनखा जैसे झुलाती, कहाँ बताओ, कहाँ झुलाती, गाल में छेद करके झुला लेती, कहाँ लगाती बताओ। बेचारी चुप हो गई। अरे कम से कम उसका गुणगान करो ना। नथिया दिया है तो उसका बार बार विचार कर रही हो, ऐसा दिया वैसा दिया वैसा दिया, नाक कौन दिया।